को अकेले पाके कुछ भी कर सकते हैं, तो वो चेंज कर दो। क्योंकि लड़कियां ऐसा नहीं है कि अगर लड़कियां बहुत सारी होगी तो लड़कियों को भी बहुत कुछ उखाड़ सकती हैं वो। नोज की 12 बजे निकलेगी, बिना कहने पहने भी निकलेगी, तो एवरीवन नोज कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। क्योंकि जैसा उन्हें एम्पावरमेंट मिलना चाहिए वो सिर्फ टॉकिंग टर्म्स में है, ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल भी वैसी नहीं है। चाय की दुकान है, स्टूडेंट्स चाय पी रहे हैं और स्टूडेंट्स की लाइफ में चाय एक बहुत बड़ा मतलब रोल प्ले करती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आस्था। शर्मा क्यों रहे हो भाई? अरे रिश्ता थोड़ी लाए हैं। आस्था है। Yes. कौन से कोर्स की स्टूडेंट? BA। यहीं लखनऊ के रहने वाले बाहर से? नहीं, आई एम फ्रॉम अयोध्या। अयोध्या। अच्छा, अरे अयोध्या की बात आई तो अयोध्या पे बात करते हैं कि अयोध्या को लेके काफ़ी कुछ हुआ है 4 से 5 साल में इंडियन पॉलिटिक्स में, और अयोध्या ने एक बहुत बड़ा रोल भी प्ले किया है। ठीक है, सत्ता में आ गई बीजेपी अयोध्या की वजह से। तो क्या आपको लगता है कि अयोध्या में सही में काम हो पाया है? हाँ, काम तो हुआ है। अयोध्या काफ़ी मतलब जो डेवलपमेंट की बात करें तो काफ़ी डेवलप हुआ है अयोध्या। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी आने वाले 3-4 सालों में और उसमें डेवलपमेंट आएगा। लाइक एयरपोर्ट्स वगैरह भी काफ़ी बनेंगे और हमारी तो मंदिर तो बन रहा है, तो काफ़ी कुछ होगा, मुझे ऐसा लगता है। आपने बोला मंदिर बन रहा है, तो स्टूडेंट्स के लिए क्या मंदिर एक इशू है? नहीं, उससे बढ़कर स्टूडेंट्स के लिए कुछ इश्यूज हैं? इश्यूज़ तो कुछ नहीं है। मतलब अगर ऐसा कहा जाए इश्यूज़ हैं हमारे लिए तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे हमने देखा है कि वहाँ पे मस्जिद भी था, ऐसा कहा जाता है कि मस्जिद भी बनना था। तो अगर कुछ आगे कोई ऐसे इशू होता है कि मतलब कुछ लड़ाई वगैरह मुस्लिम्स एंड हिंदूज़ में, तो आगे हमारी जैसे हो अगर कर्फ्यू वगैरह लगेगा तो काफ़ी कुछ होगा। तो स्टूडेंट्स के लिए तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ पढ़ाई पे इफेक्ट हो सकता है। अगर कर्फ्यू वगैरह लगा तो हम जा नहीं सकते। वैसे भी अभी 2 सालों से लॉकडाउन था, तो वैसे भी हम घर पे पढ़ रहे हैं, तो हमारी पढ़ाई उतनी अच्छी गई नहीं है। तो अगर आगे कर्फ्यू वगैरह इसके चक्कर में मंदिर को लेके कुछ हुआ तो फिर मे बी। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टो जारी करती हैं, अभी कांग्रेस आई है, लड़कियों को लेकर मैनिफेस्टो जारी किया कि 40% सीट्स जो है कांग्रेस इस बार महिलाओं को देंगी। और एक इशू है बहुत बहुत पुराना कि महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देना चाहिए। ठीक है, बात सब करते हैं, देता कोई नहीं। उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरे हिसाब से तो देना चाहिए, और नहीं दे रहे हैं तो हो सकता है उसके पीछे कुछ ना कुछ वो सोच रहे हैं या जो भी उनका प्लानिंग प्रोसेस है। बट रिजर्वेशन देंगे तो लेडीज़, क्योंकि काफ़ी हाउस होल्ड में भी और वैसे भी बहुत बैकवर्ड रही हैं, अभी भी बहुत बैकवर्ड हैं। 100% में से 40 to 45% जिनको एजुकेशन मिल पा रहा है या ऐसा सब हो पा रहा है, जिनको फ्रीडम मिल पा रही है, जो अपना राइट्स सही से चूज़ कर पा रही हैं, राइट्स को जी पा रही हैं, तो मेरे हिसाब से देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने जो ये स्ट्रेटजी यूपी में यूज़ की है 40% टिकट्स में रिजर्वेशन, तो क्या उनके लिए वर्क करेगा यूपी में? जहाँ तक ये वर्क करेगा, जी बिल्कुल करेगा। एट प्रेजेंट आपको क्या लगता है कि जो फीमेल्स हैं उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत है या नहीं है? कुछ हद तक है, कुछ हद तक नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? नहीं इसलिए है क्योंकि काफ़ी जो लेडीज़ हैं वो अपने आप में ज़्यादा बिलीव करती हैं वेदर इन रिजर्वेशन, कि रिजर्वेशन की उन्हें ज़रूरत नहीं भी है, वो खुद इतना केपेबल हैं कि खुद जो उनको करना है वो कर सकती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हर किसी को उसकी ज़रूरत है। कुछ लोगों को है, 50% है, 50% नहीं है। अच्छा, वुमेन एम्पावरमेंट इस बार कितना बड़ा एक मुद्दा रहने वाला है? वुमेन एम्पावरमेंट हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज़ का मुद्दा रहा है और इस बार भी रहेगा। वुमेन एम्पावरमेंट से कई बार ऐसा भी हुआ है कि कई जगह सीटें जीती गई हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि इस बार भी वो मुद्दा रहेगा। वुमेन एम्पावरमेंट की बात 1971 से हो रही है, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर रही, और उसके बाद इतना लंबा समय हो गया। तो अब तक वुमेन रियली एम्पावर्ड क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि बात तो सब लोग करते हैं। क्योंकि जैसा उन्हें एम्पावरमेंट मिलना चाहिए वो सिर्फ टॉकिंग टर्म्स में है, ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल भी वैसी नहीं है। विमेन सेफ नहीं है तो वो एम्पावर कभी नहीं हो पाएंगी। और जब तक हम पे ये रहेगा फाउंडेशन कि तुम्हें 7 बजे वापस आना है, तुम बाहर नहीं रह सकती, तो हम कभी एम्पावर नहीं हो पाएंगे। ये फाउंडेशन की 7 बजे तुमको वापस आना, ऐसा घर वाले बोलते हैं? घर वाले बोलते हैं और कहीं ना कहीं वो हमारी मेंटालिटी में भी है कि हमें अब चलना चाहिए। हम 7 बजे से पहले भी अपने आप को सेफ नहीं महसूस कर सकते। अगर हम डे लाइट में भी निकले हैं तो कहीं ना कहीं हमें वो लगता है कि कोई हमें चेज़ कर रहा है या कोई है जो फिर क्या कहता है हमें काफ़ी टाइम से घूर रहा है, स्टॉक कर रहा है। तो फिर हमने खुद में वो है कि हमें कि इससे पहले सूरज ढले हमें घर पहुंचना चाहिए। अभी भी ये इशू है, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है स्टेट में और सेंटर में बोलती है कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेके बहुत काम किया है। और अभी हमारे गृह मंत्री जी ने एक बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश में अगर लड़की रात को 12 बजे गहने पहन के भी निकल जाएगी तो कोई इशू नहीं है, वुमेन सेफ हैं, ये है। टर्म्स में है, बट दैट्स नॉट इन द रियलिटी। एवरीवन नोज कि 12 बजे निकलेगी, बिना गहने पहने भी निकलेगी, तो एवरीवन नोज कि क्या होता है और क्या नहीं होता है, क्योंकि जो लॉ और जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत स्लो है। पेट्रियार्की
इस टाइम भी प्रिवेल कर रही है, क्योंकि हम लोग 2021 में हैं। तो पेट्रियार्की क्या इस टाइम पे आप लोगों को फेस करने को मिलता है कि आपको लगता है कि मैं लड़की हूँ तो मैं ये नहीं कर पा रही, मेरा भाई लड़का है वो कर पा रहा है, अभी अपने घर में फेस करने को या कहीं बाहर मिलता है फेस? लकीली घर में तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे मेरे फ्रेंड्स रहे हैं या आसपास के में हाँ सोसाइटी में लोग रहे हैं कि वो चीज़ें हम लोग फेस करते हैं और हम लोग देखते हैं। अगर कभी भी मम्मी पापा हमारे कोई भी हमें ऐसा छूट दे रहे हैं तो रिलेटिव्स होते हैं जो क्वेश्चन करते हैं, अरे ये तो लड़की है, इसे कहाँ बाहर भेज रहे हो पढ़ने के लिए, ये वहाँ जाके क्या करेगी, अभी इसका भाई उसे भेजो। तो ये फेस करती हैं लड़कियाँ अभी भी। मैं एक मर्द हूँ, एक आदमी हूँ, और आप एक लड़की हैं, तो आप क्या मुझसे एक्सेप्ट करती हैं कि मैं जो वुमेंस की कंडीशन है, और जो पहली बात तो मैं कोई नहीं होता हूँ, लड़के अपने आप से जो कुछ करेंगे क्योंकि उनके अंदर इतने कैलिबर है, बट आप लोग हमसे फेवर क्या चाहती हैं लड़कों से कि हम कुछ ऐसा करें जिससे आप लोगों को सेफ फील हो, आप लोग 7 बजे के बाद भी घर से बाहर जा सकें? ठीक है, कुछ ना करें, बस एक हमारी जो हम चाहते हैं वो है कि लड़के जो आजकल भी बहुत सारे ऐसे रेपिस्ट वगैरह हैं हमारे सोसाइटी में, तो वो सब बस कम हो जाए। लड़के अपनी थिंकिंग चेंज कर दें कि लड़कियां हैं तो लड़कियों को अकेले पाके कुछ भी कर सकते हैं, तो वो चेंज कर दें बस। क्योंकि लड़कियां ऐसा नहीं है कि अगर लड़कियां बहुत सारी होगी तो लड़कों को भी बहुत कुछ उखाड़ सकती हैं वो, ठीक है। तो बस यही है कि अपनी थिंकिंग चेंज करें, अपनी मेंटालिटी चेंज करें लड़के। और अगर हम जा रहे हैं अकेले, हम कहीं भी हैं रात में, अगर 12 बजे भी हैं, तो वो ये समझें कि हाँ हमारी भी माँ बहन ऐसे हो सकती हैं। तो बस यही है थिंकिंग हम। तो आप लोगों ने देखा ये नेशनल पीजी कॉलेज की कुछ लड़कियां हमारे साथ थी, जिन लोगों की राय जो थी आप लोगों ने सुनी। और मैं खुद, मेरा पर्सनल व्यू, मैं चाहता हूं कि 50% रिजर्वेशन दिया जाए। 2010 से पेंडिंग है पार्लियामेंट में, सरकारें आती हैं, लाख दावा करती हैं, चली जाती हैं और रिजर्वेशन देती नहीं है। और एक बात कहते हुए मुझको आज बड़ा दुख हो रहा है कि पेट्रियार्की जो सोसाइटी में प्रिवेल कर रही है इस समय, सबसे गलत चीज़ है। मैं मानता हूँ कि अगर आपके साथ कोई महिला है, आपकी दोस्त, आपके मित्र को अच्छा काम कर रही है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप उनको प्रोत्साहित कीजिए, ठीक है, और अपने आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए कि आपके साथ वो सेफ़ फील करें। उसके बाद देखिए जीवन सुधर जाता है। और मैं चाहता हूं कि मैं उस दिन का इंतज़ार करूंगा जिस दिन हमारे देश में वो दिन आएगा कि एक ऑफिस में अगर 5 मर्द हैं तो 5 महिलाएं भी होंगी, और असली में महिला सशक्तिकरण उस दिन होगा। ऐसी और अधिक रिपोर्ट देखने के लिए देखते रहिए नेशनल ब्लॉगर। मैं गौरव पाल, कैमरामैन अभिषेक श्रीवास्तव के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।